हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा। आज के करंट अफेयर सेशन के दौरान मैंने आपसे कहा था कि एक और वीडियो लेकर के आई बी कमिंग टुडे, जिसमें हम कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बने हैं इस बार की मोदी सरकार में, मोदी सरकार नहीं पूरी कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर जिसको हेड पीएम मोदी कर रहे हैं, तो वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनके कौन से मंत्रालय या पोर्टफोलियो उनको मिले हैं उनकी पूरी लिस्ट हम याद करेंगे निमोनिक से, क्योंकि अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन होंगे यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन शॉर्ट आएगा। अभी एसएससी के सारे एग्जाम लाइंड अप हैं, सेबी का लाइंड अप हो चुका है, सो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा राइट। सो कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन से, उनके कौन से पोर्टफोलियो, ये तो याद करेंगे ही, साथ ही साथ एडिशनल इन्फो क्या मिलेगी, वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, बिकॉज इस बार कोलिजन यानी गठबंधन की सरकार बनी, सिर्फ बीजेपी नहीं बाकी भी पार्टीज आई, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी अलग अलग पार्टी के देखने को मिलेंगे। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत करके आए हैं, अगर वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी या राज्यसभा मेंबर हैं, वो भी देखते चलेंगे। सो याद करने को भी कंटेंट मिलेगा, समझने को भी कंटेंट मिलेगा, और वीडियो के एंड में रिकॉल टेस्ट रखा गया है। हाँ, उसके बिना मजा नहीं आएगा, तो पूरा वीडियो देखो, याद करो हाथों हाथ, और लास्ट में रिकॉल टेस्ट देके अपना स्कोर चेक करो, कमेंट सेक्शन में भी लिखो, ठीक है। अच्छा चलो अब याद करना शुरू करें, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो। एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डेली सीए वाली क्लास में जो हम दिन में लेकर के आते हैं रोज, उसमें तो आपने पढ़ा ही है, बाकी बच्चे जो नए जुड़े हैं उनको भी बताना जरूरी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जिसके अंदर आपके पीएम आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी होंगे, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सब मिल करके बनाते हैं आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने पास कोई पोर्टफोलियो रखा है तो कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस बार है? 72। कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? 72, जिसमें एक पीएम हो गए, उसके अलावा 30 अलग से और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज टोटल 5 बने हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट 36 बने हैं। इन दोनों में क्या फर्क होता है भाई? कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से, वो सबसे प्रमुख एरियाज हैंडल करते हैं, जो सब सारे नेशनल सिग्निफिकेंस के जो मंत्रालय होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं। फिर आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ये थोड़े लेसर इंपॉर्टेंस के मंत्रालय देखते हैं, लेकिन अकेले देखते हैं, इनके ऊपर और कोई नहीं होता, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जिनके ऊपर फर्दर यूनियन मिनिस्टर्स सेम एरियाज में वर्क कर रहे होते हैं। सो इस तरह से टोटल 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ग्रुप इस बार बना है। और अब एक क्वेश्चन आपसे कर लूं, उसके बाद हम याद करना शुरू करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि इस पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में महिलाएं यानी विमेन कितनी हैं? हाउ मेनी विमेन हैव बीन रिप्रेजेंटेड हियर? ठीक है, मैं बता देती हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर 2 फीमेल्स हैं। आप मुझे बताइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन 72 लोगों में कितनी विमेन हैं? सब जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, और चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे लर्निंग प्रोसेस को। सो वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से शुरू करेंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी। अब इन्होंने अपने पास में कुछ डिपार्टमेंट रखे हैं, कौन कौन से हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, यानी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पहला, पिछली बार भी इन्हीं के पास था ये। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये जो डिपार्टमेंट है परमाणु ऊर्जा का, वो इन्होंने रखा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग भी सीधे इनकी निगरानी में काम करेगा, इसके लिए कोई अलग से मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं डाला गया। अच्छा, पीएम मोदी जी जो कि आए हैं वो वाराणसी उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके ये यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर फ्यूचर में कोई और ऐसे पॉलिसी इश्यूज होंगे, पोर्टफोलियोज होंगे जो किसी और मिनिस्टर को नहीं देने चाहेंगे, तो ये अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। ये क्लैरिटी मिल गई। चलो अब पीएम वाला चीज़ तो बहुत सिंपल है, सीधे सीधे याद हो जाता है। यहाँ से शुरू करते हैं, जो ओल्ड मंत्रालय में भी थे उनको मैं बताते चलूंगी। शुरुआत कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, रक्षा मंत्रालय। पहले भी राजनाथ सिंह जी के पास था, अभी भी राजनाथ सिंह जी के पास है। भारत की रक्षा किसके राज्य में? हमारे ही राज्य में होनी चाहिए ना, हम किसी और को थोड़ी अपनी रक्षा का जिम्मा देंगे, तो हमारी रक्षा पे हमारा ही राज होना चाहिए। राजनाथ सिंह जो पुराने लोग अभी वापस से कैबिनेट में आए, रटने की जरूरत नहीं है, कितनी बार आपने इनको न्यूज़ में देखा होगा, पर मैं इस हिसाब से समझाऊंगी कि अगर बिल्कुल कोई फ्रेश नया बच्चा देख रहा है जिसको करंट अफेयर नहीं आता, वो भी याद कर सके। सो हमारी रक्षा पे हमारा ही राज होना चाहिए, हम ही उसके नाथ होने चाहिए। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्रालय, बीजेपी से ही हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। चलिए नेक्स्ट, अमित भाई कहीं नहीं जाएंगे और सेम मंत्रालय हैंडल कर रहे हैं इस बार भी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय। कोऑपरेटिव्स होती है ना, जैसे कोऑपरेशन वाला। सो अब अगर जिन बच्चों को नहीं पता, पिछली बार भी इन्होंने यही मंत्रालय हैंडल किए थे। देखो होम अफेयर्स है, अब पीएम मोदी जी लीड कर रहे हैं, तो ये तो उनके बिल्कुल राइट हैंड ही हैं, तो घर की बात हो गई, तो घर वाले मुद्दे गृह मंत्रालय दे दिया। और बहुत कोऑपरेट करते हैं, ये कोऑपरेशन अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये कोऑपरेशन है। और एक और होता है कोऑपरेट करना,
यानी सहयोग करना। तो इससे आप याद कर सकते हो कि ये पीएम मोदी जी के साथ बहुत सहयोग करते हैं, तो बस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी इनको दे दिया गया है, राइट। सहकारिता दी गई है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। बीजेपी और गांधीनगर से कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं ये। सो हमने देख लिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये 2 मंत्री देख चुके हैं, 3 कैबिनेट देख चुके हैं। चलिए फिर हम आते हैं नितिन जयराम गडकरी जी। पहले भी ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज देखते थे, अभी भी इनको यही मिला है। कैसे याद करोगे, देखो नितिन जयराम गडकरी, गड्डी चली इनकी, गड 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 गड, गड्डी कहाँ चलती है, रोड पे चलेगी, हाईवेज पे चलेगी, बस नितिन जयराम गडकरी याद हो जाएंगे। बीजेपी से हैं, नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं। निर्मला सीतारमन, इनका नाम छाया हुआ रहता है न्यूज़ में। जब भी आप इकोनॉमिक्स पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी बात करोगे, फिनेंस से बात करोगे, तो निर्मला सीतारमन। पहले भी वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती थी, अभी भी वही देख रही हैं। सो देखो कैबिनेट मिनिस्ट्री में 2 ही फीमेल्स हैं, एक जो कि हमारी मिनिस्ट्री देख रही हैं फिनेंस वाली, तो सीधे सीधे याद रह सकता है निर्मला सीतारमन। साथ ही साथ एक और मिनिस्ट्री ये देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, पहले भी थी इनके पास। अब देखो फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, जितने भी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, उनमें फाइनेंस का ही तो मोटा काम चल रहा होता है ना। तो बस फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स आप साथ में जोड़ लीजिए। बीजेपी से हैं और ये राज्यसभा मेंबर है, ठीक है। वेरी पॉपुलर इन द डोमेन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सुब्रमण्यम जयशंकर जी। सुब्रमण्यम जयशंकर जी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, यानी विदेश मंत्रालय देख रहे हैं, और पहले भी यही देखते थे, अभी भी यही देख रहे हैं, है ना। और बहुत पॉपुलर हैं, इनका डोमेन फोटे बहुत अच्छा है। बीजेपी को बिलोंग करते हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, ठीक है। सुब्रमण्यम जयशंकर सुबह से चालू हो जाते हैं ये दूसरे देशों के एकदम वाट लगाना, ओके। चलो अब हम आते हैं कुछ नए चेहरों पे। अभी तक जो चेहरे हम देख रहे थे वो वैसे के वैसे एज इट इज बने हुए थे, उनमें कोई फेरबदल नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने टाइम उन पे इन्वेस्ट नहीं किया है। अब हम आते हैं अगली जो मिनिस्ट्री आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी शिवराज सिंह चौहान जी, ये यहाँ वापस नाम आ गया है। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको दिए गए हैं। नाम है इनका शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। अब देखिए भारत के अंदर जो कृषि होती है वो मॉनसून डिपेंडेंट है, बारिश पे बहुत डिपेंड करती है। सो एग्रीकल्चर या जो हमारा फार्मर समुदाय है, और उन्हीं से हमारा रूरल एरिया भी डिपेंडेंट है ना। तो हमारी कृषि हो, एग्रीकल्चर हो, फार्मर हो या रूरल डेवलपमेंट हो, सब किस पे डिपेंड करता है, बारिश पे। और बारिश के लिए यानी भगवान पे डिपेंड करते हो आप, हे शिव जी इस बार बारिश करवा दो हमारी कृषि, हे शिव जी इस बार बारिश करवा दो हमारा रूरल डेवलपमेंट रुक जाएगा। सो हम शिव जी से प्रेयर कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, शिव याद रखिए, शिवराज सिंह चौहान याद हो जाएंगे। हम शिव से प्रेयर कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर की रक्षा करना, हमारे रूरल डेवलपमेंट की रक्षा करना। रूरल डेवलपमेंट के जहाँ तहाँ आपको मंदिर बने हुए भी दिख जाते हैं, तो शिव जी का मंदिर आपने बनवाया, ठीक है। तो बस इतना करना है, आप शिव जी का मंदिर बनवा रहे हो ताकि आपकी रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर दोनों का ध्यान हो सके, ठीक है। बीजेपी को बिलोंग करते विदिशा एमपी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बदल चुके हैं जी, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री। ये जो मंत्रालय किसको मिला है, मनोहर लाल खट्टर जी को मिला है। और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ पावर भी ये बन गए हैं, यानी विद्युत मंत्री बन गए हैं। हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, राइट। सो अब नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सो मैं वो नहीं बता रही हूँ जो अब ये पोजीशंस होल्ड नहीं करते हैं, फालतू में कंफ्यूज होंगे। सो अब देखिएगा, मनोहर लाल खट्टर, खट्टर पटर कहाँ होती है, एक तो हमारे घरों में होती है ना। कुछ ना कुछ खट्टर पटर चलती रहती है आपस में, वर्बल खट्टर पटर चलती रहती है, काम की खट्टर पटर चलती रहती है। और एक इंसान जो पावर में बैठा हो, यहाँ पावर का दूसरा मतलब है, बताऊंगी लेकिन याद करवाने के लिए बता रही हूँ। एक इंसान जो पावर में बैठा हो, उसके साथ भी दूसरे लोगों की खट्टर पटर चलती है कि पावर में क्यों बैठा है। यहाँ पावर का मतलब है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बिजली चली जाए घरों में तो हर इंसान खटर पटर करने लगता है, गर्मी लग रही है, बिजली चली गई है, कटौती चलती रहती है, कितनी बार का इन्वर्टर लगा लो। ओके, सो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं कि पावर जाती रहती है और उसकी वजह से खटर खटर होती रहती है घरों के अंदर। मनोहर लाल खट्टर ये एक तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो गए, मिनिस्टर ऑफ पावर हो गए। क्लियर है? सीन देख लीजिएगा, पिक्चर दिखा दोगे खुद को तो याद बहुत जल्दी हो जाएगा। बीजेपी करनाल हरियाणा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं।
फिर हम आते हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय किनको मिला है? JP नड्डा जी को, जगत प्रकाश नड्डा। अगर आपके बॉडी में केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का अड्डा होगा, यानी भर भर के केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स आपके बॉडी में चले गए खाने के साथ, तो क्या आपकी हेल्थ या आपके परिवार का कल्याण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। बस यही बात JP नड्डा जी समझा रहे हैं कि भाई अड्डा नहीं होना चाहिए, नो अड्डा नहीं होना चाहिए केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का, वरना आपकी हेल्थ और आपके फैमिली वेलफेयर में बाधा बन जाएगी। ठीक है, BJP से हैं और ये राज्यसभा मेंबर हैं। फिर हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और ये हमारे बनिया भाई को मिला है, गोयल बनिया समुदाय होता है जो बिजनेस में काफ़ी महारत रखते हैं, तो पीयूष गोयल जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, पहले भी देखते थे अभी भी देख रहे हैं, साथ में और भी पोर्टफोलियो होते थे, अब इनको एक ही पोर्टफोलियो दिया गया है। कॉमर्स, देखो बहुत सारे जो अग्रवाल, गोयल ये लोग होते हैं, ये CA भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, है ना, क्योंकि इनको अपने बिजनेस संभालने होते हैं। तो बस ऐसे ही ध्यान रखिए, कॉमर्स और इंडस्ट्री हमारे बनिया भाई हैं, पीयूष गोयल जी ये संभाल रहे हैं। ओके, देन BJP से हैं और मुंबई नॉर्थ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहा है। फिर हम आते हैं मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील। हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन बने हैं? HD कुमारस्वामी, और ये BJP को बिलोंग नहीं करते, ये कोलिशन सरकार की वजह से, देखिए अब कमाल, जनता दल सेक्युलर को बिलोंग करते हैं ये, और मांड्या कर्नाटका से जीत करके आए हैं। सो HD कुमारस्वामी, हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील। सो आपने अपने स्वामी को कहा है, आपके घर में आपकी मम्मी ने अपने स्वामी को कहा कि इतनी कितनी पतली सी स्टील ले आए, मैंने तुम्हें कहा था ढंग की स्टील, हैवी स्टील लेकर के आना, हे स्वामी क्या किया आपने? हाँ, वैसे तो बड़ा HD दिमाग है आपका, हाई दिमाग चलता है एकदम, ये क्या ऐसी स्टील ले आए? हैवी स्टील चाहिए थी स्वामी। सो हे स्वामी हैवी स्टील चाहिए थी, ये मरियल सी पतली सी स्टील नहीं चाहिए थी, बस याद हो जाना चाहिए सीन देख करके। चलिए नेक्स्ट, MSME, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय या मंत्री कौन बने हैं भाई? जीतन राम मांझी। ओके, सो अब इसको कैसे याद कर सकते हो? मांझा समझते हो, जब पतंग उड़ाते हैं तो मांझा होता है, मांझा तेज, मांझा कट गया। सो मांझे का आपने MSME उद्योग डाला है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डाली है, किसकी? मांझा बनाने की, वो पतंग का मांझा। सो जीतन राम, और वो मांझा ऐसा बनाना कि जीतेंगे हम वो मांझा यूज करके पतंग काटने में, जीतन राम मांझी, राइट? क्योंकि इसी मांझी सरनेम से ओडिशा के एक CM भी बने हैं, बताएंगे उनका नाम, आज ही करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया है। सो ओडिशा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, उनका सरनेम भी मांझी है, राइट? तो अब कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए मैंने पूछ लिया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा ओडिशा के CM कौन है। और जीतन राम मांझी ऐसा मांझा बनाएंगे हमारी MSME में कि हम जीतेंगे सब पतंग कंपटीशन। सो MSME के मिनिस्टर हो गए। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर, इस पार्टी से ये आते हैं, गया बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास में है? पहले भी धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में थी, इन्हीं के पास में रखी गई है। तो धर्मेंद्र पाजी वो मासी जी टंकी, धर्मेंद्र जी को कौन नहीं जानता एक्टर धर्मेंद्र, उनसे आप याद रख सकते हो कि धर्मेंद्र जी को एजुकेशन का मिनिस्टर बना रखा है, अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को नहीं जानते, राइट? और नहीं तो अगर आपने देखी है पंचायत सीरीज, जो कि बहुत पॉपुलर, 3 सीजन आ चुके हैं, उसमें प्रधान एक कैरेक्टर है, बड़ा क्यूट सा कैरेक्टर, उससे भी याद कर सकते हो कि वो जो प्रधान जी है ना, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे दी गई है, धर्मेंद्र प्रधान। BJP से हैं, संबलपुर ओडिशा से जीत करके आए। फिर हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। मैं बहुत जल्दी याद करवा रही हूँ क्योंकि बहुत रुकने की जरूरत नहीं है, चीज़ें फटाफट देखो, टेक्निक लगाओ और लास्ट में जाके टेस्ट देके चेक कर लो, ठीक है? बहुत बेसिक लेवल पे नहीं जा रही हूँ आज, हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि पत्तन, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी, पहले भी यही देख रहे थे। देखो, जब भी कोई शिप में बैठ करके कहीं जा रहा हो, आसपास शांत पानी होता है, सब आनंद में होते हैं ना, कोई झगड़ थोड़ी रहा होता है, वो खटर पटर थोड़ी होती है जैसे हमारे घर में हो रही थी पावर जाने पे, नहीं ना, सब आनंद में बैठे। तो सर्व आनंद में है कब? जब वाटरवेज से कहीं जा रहे हैं तो
तो शिपिंग, वाटरवेज एंड पोर्ट्स के मंत्री हो गए सर्बानंद सोनोवाल जी, बीजेपी, और डिब्रूगढ़ असम कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं जीत के। फिर हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी कि पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी किसको मिला है? लल्लन सिंह जी को मिला है, लल्लन सिंह। और वैसे इनका नाम है राजीव रंजन सिंह। कौन सी पार्टी से है? जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, और मुंगेर बिहार से जीत करके आए। कैसे याद करेंगे? लल्लन सिंह। लालन पालन कौन करता है? गांव में अगर हम देखें, हुक्का पानी बंद कर देता है पंचायत, अगर आपने बात नहीं मानी। होता है ना ऐसा, मूवीज में देखते हैं कि लालन पालन रोक देता है पंचायत अगर सुनो नहीं तो। और कई जगह लालन पालन किससे हो रहा है? फिश खा के हो रहा है, डेयरी प्रोडक्ट खा के हो रहा है। तो हमारा लालन पालन एक तो पंचायत पे टिका है भाई, गाँव के लोगों का, और दूसरा फिश, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग भी लालन पालन के लिए ही। लालन पालन समझते हो? टू सस्टेन योरसेल्फ, टू सर्वाइव, उसके लिए। तो लालन सिंह। ओके, राजीव रंजन भी याद कर लेना, ऐसा नहीं लालन सिंह ही याद करके रह जाए, राजीव रंजन करना पड़ेगा। अलख निरंजन पंचायत से आए हैं, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन लगा है बताओ, लिस्ट लेनी है, कुछ ऐसा कर सकते हो। लालन सिंह से तो अच्छे से याद कर ही लीजिएगा। फिर हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो हम डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेके जाते हैं, उड़ते हैं, है ना, नागरिकों को उड़ा के जो लेके जाती है विमान, वो पूरी जो मिनिस्ट्री है सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, राम मोहन नायडू इनको मिली है, तेलुगु देशम पार्टी के हैं और श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से जीत करके आए हैं। राम मोहन नायडू, आप देख लीजिए, एक फ्लाइट, एक प्लेन, राम भी बैठे हैं, मोहन भी बैठे हैं, और जा रहे हैं दोनों उड़ करके कहीं वेकेशन मनाने के लिए। सिविल एविएशन है, क्योंकि एविएशन यानी प्लेन देखना पड़ेगा। राम और मोहन दोनों को बिठा लीजिए, राम भगवान, मोहन यानी कृष्ण जी। ओके, सो राम मोहन नायडू हो जाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास। भाई, सामाजिक न्याय की और एम्पावरमेंट की बात वही व्यक्ति करेगा जो वीर है, वीर नहीं तो सामाजिक न्याय, सोशल एम्पावरमेंट, इन सब की कोई बातें नहीं करेगा, ठीक है। तो वीर व्यक्ति चाहिए सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट संभालने के लिए। बीजेपी के हैं, टीकमगढ़ एमपी से कॉन्स्टिट्यूएंसी रही इनकी। फिर हम आते हैं मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्री, बीजेपी के ही हैं, सुंदरगढ़ ओडिशा से जीत करके आए। नाम है इनका जुअल ओरम। ओ राम जी बड़ा दुख दीना, ट्राइबल आए हैं शिकायत करने, राम जी बड़ा, ओ राम जी बड़ा दुख दिया जा रहा है, हमारे सारे एरियाज को हड़पा जा रहा है, हमारे सारे जंगल काटे जा रहे हैं, हमारा कल्चर खराब किया जा रहा है, ओ राम जी संभालिए। सो ओ राम जी, राम लखन मूवी का जो सॉन्ग है, बस यहीं लगा दो, जुअल ओराम। जुअल ओराम जी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। गॉट इट? अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे, ऑलमोस्ट मिडवे पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ें उससे पहले जो भी बच्चे नए इसी वीडियो से जुड़े हैं, आपको मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी आप अपने किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो, करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी आप परचम से कर सकते हो। डेली सीए सेशन मैं लेकर के आती हूँ दिन में 12 बजे। आपके वीकली रिविजन सेशन पायल मैम लाते हैं। बैंकिंग बच्चों के लिए अलग से बूस्टर आता है, बैंकिंग और फाइनेंस वीकली का, प्रवीण सर लेते हैं। फिर मंथली एमसीक्यू सेशन, पूरे महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन मैं डील करती हूँ, और पूरे महीने के करंट अफेयर्स सेक्शन वाइज डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स संदीप सर 5 सेशंस में कवर करते हैं। आप ये सब अगर यूज़ कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन रेफर टू द प्लेलिस्ट, अगर आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखने, चैनल की प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ काफ़ी सारी ई बुक्स और डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिनसे आप अपनी स्टडीज़ को बूस्ट कर सकते हो, जैसे मंथली मैगजीन A to Z सारी करंट अफेयर विद स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कैटेगरी वाइज जमी हुई ई बुक हैं ये सारी, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। उसके अलावा सवाल ई बुक आती है, हर महीने 200 MCQ 200 MCQs विद डिटेल एक्सप्लेनेशन करंट अफेयर के, इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, हर महीने की ये मैगजीन भी आती है। फिर आपके लास्ट मिनट रिविजन के लिए हम लोग रफ्तार क्वार्टरली ई बुक लेकर के आते हैं, जितनी भी न्यूज़ थी उनकी हेडलाइंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी 3-3 महीने की। तो ये सब आप इंडिविजुअल बुक कहाँ से ले सकते हो? parchamclasses.in वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है? परचम क्लासेस, और .in याद रखिएगा, .in पे जाना है आपको, यहाँ से आप ये एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शंस चाहिए तो परचम ऐप चेकआउट कर लीजिएगा। परचम ऐप पे आपको सारे सब्सक्रिप्शन और कोर्सेज मिल जाते हैं,
एसएससी का कोर्स, आरपीएफ का कोर्स एट्सेट्रा। आरपीएफ का बस कल लाइव हो जाएगा आपके लिए। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो इन डेज और टाइमिंग के दौरान। और कुछ भी आप परचेज करते हो, ट्रबल आ रहा है एक्सेस करने में, parchamclasses06@gmail.com पे लिख सकते हो। परचम ऐप डाउनलोडेड है तो उसके ऐप चैट में बातचीत भी कर सकते हो रिप्रेजेंटेटिव से। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मंत्रालय देखते हैं। 2 मंत्रालय हमें देखने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ये दोनों किसके पास है? प्रहलाद जोशी जी के पास है। प्रहलाद जोशी बीजेपी से हैं, धारवाड़ कर्नाटका से जीत करके आए हैं। प्रहलाद ये कहीं हमारी पौराणिक कथाओं में हमारे रिलीजन से जुड़ा हुआ कुछ स्टोरी याद आ रही है? प्रहलाद हिरण्यकशिपु के बेटे थे और विष्णु के भक्त थे और उनको मारने की साजिशें चल रही थी, फिर नरसिंह भगवान आए थे, याद है कुछ? हाँ, तो प्रहलाद जी, प्रहलाद जोशी, तो यहाँ से आप प्रहलाद से भी याद कर सकते हो, तो जोश भी ले सकते हो, जोश के कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कंज्यूमर्स के अफेयर अगर डील करने, इतने कंज्यूमर्स हैं, इंडिया की इतनी आबादी है, सबसे मोस्ट पॉपुलस देश है, अगर इनके अफेयर्स आपको डील करने हैं तो बहुत जोश चाहिए भाई। ठीक है, इसके बिना काम नहीं होगा। और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है तो भी जोश चाहिए भाई। कुछ भी आपको अगर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो ये नया एरिया है ना, नया एरिया में घुसने के लिए, सीखने के लिए भी जोश चाहिए। तो आप चाहो तो प्रहलाद जी से कर सकते हो कि प्रहलाद जी कंज्यूमर अफेयर संभाल रहे हैं और सोलर एनर्जी वगैरह देख रहे हैं, या फिर जोश वाला व्यक्ति ही पब्लिक कंज्यूमर अफेयर्स और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी संभाल सकता है। गॉट इट? चलो फिर हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये पहले भी अश्विनी वैष्णव जी देख रहे थे, अभी भी वही देख रहे हैं। अब क्या क्या है देखो, रेलवेज तो रेल मंत्रालय। अब इमेजिन कीजिए अश्विनी वैष्णव से वैष्णो देवी ले लीजिए, वैष्णो देवी घूमने जा रहे हैं, गर्मियों की छुट्टी में बहुत लोग जाते हैं। वैष्णो देवी कैसे जा रहे हो? रेल से जा रहे हो। इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इस इंफॉर्मेशन को आपने सारे रिलेटिव्स में ब्रॉडकास्ट कर दिया। अजी हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, हाँ जी हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन सब जगह ब्रॉडकास्ट कर दी। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे ब्रॉडकास्ट की? फ़ोन से की, फेसबुक से की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके की। तो ये देखिए आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, रेल से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर दी, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी से कर दी, तो अश्विनी वैष्णव, वैष्णो देवी से वैष्णव, अश्विनी वैष्णव याद हो जाएगा। बीजेपी के हैं, राज्यसभा मेंबर हैं। फिर हम आते हैं मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्री, एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं उनके विकास मंत्री। ये दोनों काम किसको दिए गए हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिए गए हैं। सिंधिया जी में इंडिया आ रहा है ना? नहीं तो ज्योति से भी ले सकते हो। सबसे पहले सूर्य उदय कब होता है, कहाँ से होता है इंडिया में? अरुणाचल में सबसे पहले सनराइज होता है ना, तो नॉर्थ ईस्ट का ही तो हिस्सा है। सो नॉर्थ ईस्ट से ही ज्योति दिखना शुरू होती है सबसे पहले। ओके, और ज्योति कोई गर्ल है, सबसे कम्युनिकेशन कर रही है कि पता है मैं अरुणाचल गई थी, मैंने सूर्योदय देखा था, ऐसे ले सकते हो। नहीं तो इंडिया आगे बढ़ेगा जब इंडिया खुद से और बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करेगा, तो सिंधिया से इंडिया भी ले सकते हो, कम्युनिकेशन। नहीं तो आप सिंपल ये करो, ज्योति, कोई भी ज्योति एक गर्ल ले सकते हैं, तो सूरज की ज्योति अरुणाचल से सबसे पहले इंडिया में आती है। और ये बात आप सबको कम्युनिकेट करो, या मैं टीचर हूँ और मैं आपको कम्युनिकेट करके बता रही हूँ। ओके, सो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास है, बीजेपी गुना एमपी। फिर हम आते हैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्रालय, गिरिराज सिंह जी के पास गया है। गिरिराज सिंह, गिरी पर्वत को कहा जाता है, हिल, माउंटेन। ओके, इतने कपड़े हैं आपके पास, इतने कपड़े हैं, मम्मी गुस्सा कर करके थक जाती, कपड़ों की गिरी बना रखी है, अंबार बना रखा है, और कपड़े चाहिए तुमको। सो गिरिराज सिंह, कपड़ों का इतना ढेर है कि गिरे जा रहे हैं कपड़े। अगर आपको गिरी याद नहीं आए बाई चांस, ऐसे भी याद कर सकते हो, इतनी टेक्सटाइल्स हैं तुम्हारे पास, गिरे जा रहे हो और तुम न्यू खरीदे जा रहे हो। ठीक है, बीजेपी बेगूसराय बिहार से जीत करके आए हैं इस बार। चलिए, भूपेंद्र यादव जी पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देखते थे, यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देखते थे, अभी भी यही देखते हैं। भूपेंद्र यादव, भू यानी जमीन, ज्योग्राफी, जियोलॉजी जोड़ लीजिए तो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज सब कहीं ना कहीं ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है ना, पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो भूपेंद्र यादव ऐसे कीजिए। ठीक है, सो भू से भूपेंद्र यादव, और वो फॉरेस्ट भू पे ही तो उगते हैं, एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं भू और एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ है, तो एसोसिएशन हो जाएगा। बीजेपी एन अलवर राजस्थान से
कॉन्स्टिट्यूएंसी रही इनकी। फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू, जीजू, हमारे प्यारे जीजू। अब जीजू जो है, अपने किसी भी जीजू को इमेजिन कर लो, कोई तो दीदी होंगी, अपनी नहीं तो पड़ोस की होंगी, दूर की कहीं की होंगी, और कोई नहीं तो इंडिया के जो जीजू हैं प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड, उनको ले लो, है ना, नेशनल जीजू। सो किसी को भी जीजू को ले लो, और एक तो वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स देख रहे हैं, पार्लियामेंट में जो भी कुछ चल रहा है, अच्छा ठीक है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। दूसरा माइनॉरिटी अफेयर्स, देखो जीजू हमारे घर में माइनॉरिटी होते हैं ना, हम सारे इसी परिवार के, जीजू बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, तो जीजू लड़की के घर में माइनॉरिटी है, तो ऐसे देख लीजिएगा जीजू माइनॉरिटी अफेयर्स। और फिर भी हमारे सारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स में पढ़ना ही पड़ता है, उनको बच नहीं सकते। बीजेपी के हैं, अरुणाचल वेस्ट से जीत करके आए हैं। फिर हम आते हैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, दोनों किसके पास गए? गजेंद्र शेखावत जी के पास गए। गज का मीनिंग पता है? गज का मतलब होता है हाथी, ओके, गजेंद्र शेखावत। तो गज, हाथी हमारे कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है। गणेश जी को हम मानते हैं, पूजते हैं, हाथी को हम ऑस्पिशियस मानते हैं, साउथ इंडिया में कई जगह मंदिरों में देखे जाते हैं। और टूरिज्म, हम जाते हैं ना, हाथी पे बैठ के घूम रहे हैं, या जहाँ हाथी पाए जाते हैं थाईलैंड साइड हम जाते हैं टूरिज्म करने, तो हमारे कल्चर और टूरिज्म का अभिन्न अंग है क्या? गज यानी हाथी, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। बीजेपी जोधपुर राजस्थान से जीत के आए हैं। फिर हम आते हैं मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय किसको दिए गए हैं? मनसुख मंडाविया जी को। किसको दिए गए हैं? मनसुख मंडाविया। भाई देखिए, हमने कहा कि जो लेबर है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ना, तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, वो लोग का मन खुश रहना चाहिए, तभी इंडिया अच्छा प्रोग्रेस करेगा। और दूसरा यूथ, हमारे यूथ का मन खुश रहना चाहिए, तभी अच्छा काम करेगा, तभी स्पोर्ट्स में आगे जाएगा। तो मन किसका सुखी होना है? मन सुख किसका करो? एक तो हमारे लेबर का, जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उनका करो, एक हमारे यूथ का करो। तो ये दोनों मंत्रालय इनके पास आ गए। बीजेपी पोरबंदर गुजरात से आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पहले भी हरदीप सिंह पुरी जी के पास था, साथ में एक और था, अब एक ही रखा गया है। सो देखो, हरदीप सिंह पुरी, पुड़ी, खीर पुड़ी, है ना। सो पुड़ी किस में तल रहे हो आप? पेट्रोलियम में तल रहे हो। अरे बहुत रईस हैं, कैसी बात करी आपने, तो ये नॉर्मल तेल में नहीं तलते, पेट्रोलियम में पुड़ी बना रहे हैं। तो पुड़ी किस में बनाई जा रही है? पेट्रोलियम में बनाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी और राज्यसभा मेंबर हैं। फिर हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी कि कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय, दोनों कहाँ गया? किशन रेड्डी जी के पास गया है। किशन रेड्डी, कृष्ण भगवान ना रेडी हो रहे थे शीशे के सामने, इमेजिन कीजिए, कृष्ण भगवान, छोटे से कृष्णा जी हैं। अरे मैया मोरी राधा गोरी मैं क्यों काला, वो वाला गाना याद कर लो। अरे मैया मोरी, कौन सा था? नहीं 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 नहीं, नहीं। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, है ना। तो बस किशन जी रेडी हो रहे हैं और बोल रहे हैं, अरे मैं कोयले जैसा काला क्यों लग रहा हूँ मैया, इतना तैयार हो गया फिर भी ऐसा लग रहा है बस अभी अभी खान से निकाल के कोयला सामने खड़ा किया है। राधा तो बड़ी गोरी है, मैं कृष्ण इतना काला क्यों। तो बस ऐसे याद रखिएगा, मैं रेसिस्ट नहीं बन रही हूँ, काले लोग बड़े स्मार्ट लगते हैं। हम बोलते हैं ना टॉल डार्क हैंडसम, डार्क ही तो बोलते हैं, टॉल फेयर हैंडसम थोड़ी बोलते हैं, बट हमें याद करना है। सो कोल और माइंस एसोसिएटेड है, माइंस से ही कोल निकाला जाता है, और कोल कैसा होता है? कृष्ण जी जैसा काला। तो बस कृष्ण, किशन रेड्डी, बीजेपी सिकंदराबाद तेलंगाना से जीते हैं। सेकेंड फीमेल इन द कैबिनेट, ओके। सो कैबिनेट मंत्रालय विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पहले स्मृति ईरानी जी के पास में थी, अब वो इस बार जीती नहीं है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय किसको दिया गया है? अन्नपूर्णा देवी को। देखो दो ही मिनिस्टर्स हैं इस बार यूनियन मिनिस्ट्री में, तो सीधे सीधे याद होना चाहिए वैसे तो, नहीं तो विमेन अन्नपूर्णा होती ही हैं, खाना बना बना के खिलाती हैं सारे घर वालों को, है ना। तो इससे भी याद रख सकते हैं, अन्नपूर्णा देवी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बीजेपी कोडरमा झारखंड से ये जीत करके आई हैं। फिर हम आते हैं जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, CR पाटिल। CR होता है ना, CR जैकॉल जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो जैकॉल से भी याद रख सकते हो CR, नहीं तो CR सीधे करना पड़ेगा, राइट। और CR पाटिल, सो तिल भी ले सकते हो यहाँ से, कि आपने आप कोई जल पी रहा था, आपने बोला अरे जल अकेले मत पियो, जल की शक्ति बढ़ाओ, ये तिल खाओ फिर जल पियो,
तिल खाओ और जल पियो। तो पाटिल थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो सीआर से कर लो कि सीआर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जल में कूद गया, बोले अरे जब मैं जल में कूदूंगा तो मेरी शक्ति बढ़ जाएगी, समथिंग लाइक दैट। तो सीआर पाटिल का बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट नहीं है मेरे पास, काम चला लीजिएगा। बीजेपी नवसारी गुजरात से जीत करके आए हैं। एंड देन चिराग पासवान, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनको गया है। बीजेपी के नहीं हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये पूरा नाम है पार्टी का, हाजीपुर बिहार से जीत के आए हैं चिराग पासवान। तो अब देखो चिराग घिसते हैं ना तो जिन निकलता है, यहाँ चिराग हमने घिसा, जिन निकला, जिन ने बोला अच्छा खाना रखा है खराब हो रहा है, मैं इसकी प्रोसेसिंग कर देता हूँ, फूड प्रोसेसिंग। फ्रूट खराब हो रहे हैं, जैम बना दो, फूड खराब हो रहे हैं, सॉस बना दो, फूड प्रोसेसिंग। सो फूड प्रोसेसिंग, चिराग घिसा और खाना प्रोसेस हो गया, तो चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है जी, सारी कैबिनेट मिनिस्टर्स याद कर चुके हो आप, ऐसे ही बस थोड़ी थोड़ी बातें सुन सुन के चेक करना है, बिल्कुल मेरी बातें नहीं माननी आपको। ओके, जल्दी से चेक करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, आंसर कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर से लिखना है आपको, ठीक है, कि जितने मैंने क्वेश्चंस किए आपने कितना राइट स्कोर किया है। रेडी? चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है। ओहो, उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैंने आपको वैसे बता दी थी कि जो कोर्सेज होते हैं वो परचम ऐप पे मिलते हैं। अभी आप चाहें अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अब लाइंड अप है, सीपीओ होगा, सीएचएसएल होगा, सीजीएल होगा, तो आप ये एसएससी का जनरल अवेयरनेस कोर्स चेकआउट कीजिए परचम ऐप पे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके सब कुछ कवर किया गया है। स्टैटिक जीके में मेजरली सारा टॉपिक मैंने निमोनिक से लिया है। ये आप लेते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड किए गए हैं, डाउनलोडेबल पीडीएफ मिल जाएंगे, पीवाईक्यू डिस्कशन मिल जाएगा, मॉक पेपर्स डिस्कशन मिल जाएगा, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, परचम ऐप से आप देख सकते हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ कोल, कोयला और खान, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस भी ले सकते हो, है ना। चलो कोल एंड माइंस, क्योंकि दोनों एक ही संभाल रहे हैं। सो कोयला और खान मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सोचो, खान से ही कोयला निकला, और कैसा था वो? काला कोयला था। काले कौन होते हैं? किशन जी। सो किशन रेड्डी, पहुंच गए यहां तक, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, आंसर भी मैंने लिख रखा है, वेरी गुड। हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, उड्डयन मंत्रालय किसको मिला है? सिविल एविएशन यानी प्लेन। प्लेन में कौन बैठे थे? राम जी थे और मोहन जी थे। देखो कहीं, राम मोहन नायडू विल बी द राइट आंसर। देन हु इज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? खाना एकदम से प्रोसेस हो गया था, क्या करने पे? क्या घिसने पे? चिराग घिसने पे। सो चिराग पासवान विल बी दी आंसर। देन 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, है ना। हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसे दिया गया? स्वास्थ्य परिवार कल्याण, आपकी हेल्थ कब अच्छी नहीं रहेगी? जब आपकी बॉडी में किसका अड्डा होगा? किसका? केमिकल फर्टिलाइजर का। तो केमिकल फर्टिलाइजर और हेल्थ और फैमिली वेलफेयर एक ही व्यक्ति को गए थे, अड्डा से जेपी नड्डा। वेरी गुड। 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये 5th क्वेश्चन है आपके लिए। हु इज द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हमारे हाउस में क्या हो रही थी? एक तो पावर चली जाए तो खटर पटर हो रही थी, तो मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एक ही थे। कौन थे खटर पटर से? मनोहर लाल खट्टर जी। सो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस। अब जल्दी से 5 में से अपना स्कोर मुझे लिख करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रही हूँ, उसका भी आंसर कीजिए। 5 तो मैंने बता दिए ना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कुछ उद्योग चालू किया था हमने। सोचो सोचो, बिल्कुल हिंट नहीं दूंगी, और आंसर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। इस तरह से पढ़ना कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा। पुराने बच्चे आदी हैं इस तरह से पढ़ने के, लेकिन जो नए बच्चे हैं, क्या सब याद हो गया, नहीं हो गया, अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो जुड़िए चैनल के साथ, और बाकी सारे वीडियोस प्लेलिस्ट देखिए। करंट अफेयर्स होते हैं, बाकी सारे जीए के टॉपिक्स होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे मेनली। सो मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस हियर। हैव अ हैप्पी लर्निंग टाइम। मिलेंगे जल्दी ही। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।